बिहार के एक आईपीएस अधिकारी विकास वैभव की कहानी आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। लेकिन एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी विकास वैभव की कहानी बताने से पहले दो कहानी और मैं बताऊंगा। देश में चंबल की घाटी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन मिनी चंबल बगहा को कहा जाता था, जहां पे डकैतों का राज हुआ करता था। साथ ही साथ रोहतास का किला आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। लेकिन आजादी के 50-55 साल बाद भी उस रोहतास के किला पे कभी तिरंगा नहीं फहराया गया था। बात है 2007 की, जब विकास वैभव एक युवा आईपीएस अधिकारी बगहा जाते हैं और वहां पे डाकुओं का राज हुआ करता था। विकास वैभव अपने कड़क छवि, ईमानदारी और दिन रात मेहनत करके जो है पूरे मिनी चंबल यानी बगहा के डाकुओं को जो है सलाखों के पीछे डाल देते हैं। और यही कारण है कि बगहा में उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, इसलिए बगहा में एक चौराहे का नाम जो है वो विकास वैभव चौराहा है। अब दूसरी कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। रोहतास में उनका ट्रांसफर होता है 2008 में। उसके पहले रोहतास का किला पे कोई तिरंगा नहीं फहराता था, नक्सलवादियों का कब्जा हुआ करता था। विकास वैभव वहां जाते हैं, रात में ऑपरेशन करते हैं, दिन में ऑपरेशन करते हैं, लड़ते हैं और वहां पे आज सोन महोत्सव मनाया जाता है, बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है और शान से तिरंगा वहां पे फहराया जाता है। अब ये दोनों कहानी क्यों बताया? क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिर विकास वैभव ने क्या किया है बिहार के लिए। उनकी और कहानी अगर आपको जाननी है तो गूगल पे जाके सर्च मार सकते हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ 1% बताए हैं। वर्तमान समय में वो परेशान चल रहे हैं। ट्विटर पे उनका एक ट्वीट आता है जो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। उन्हें गालियां दी जाती है एक बड़े अधिकारी के द्वारा, उनके सीनियर अधिकारी के द्वारा उन्हें धमकियां दी जाती है। लेट्स इंस्पायर मुहिम चलाते हैं, शायद ये कारण है। लेट्स इंस्पायर मुहिम का ये मतलब होता है कि आइए बिहार को प्रेरित करें। बिहार को प्रेरित करना क्या गुनाह है? हाँ, हालांकि ये काम अगर एक आईपीएस अधिकारी कर रहा है तो कुछ नेताओं को बुरा लगेगा, कुछ उससे बड़े अधिकारियों को बुरा लगेगा कि हमारे से छोटा अधिकारी जो है वो इतना फेमस क्यों हो गया, बिहार में इतने लोग उसे चाहते क्यों हैं। जरा सोचिए, जो आदमी अपने जान की परवाह किए बिना मिनी चंबल यानी बगहा के सभी डाकुओं को सलाखों के पीछे डाल दिया, जो अपने जान की परवाह किए बिना जो है वो नक्सलवादियों से लड़ा और रोहतास में नक्सलवादी मूवमेंट को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान निभाया, वो अधिकारी आज परेशान है। और हम लोग अगर उस अधिकारी के साथ नहीं खड़े होंगे तो बिहार का आने वाला इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। अगर वो बेईमान होते तो कब का उन्हें सस्पेंड कर दिया गया होता, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। कहीं नहीं तो कहीं वो निहायती ईमानदार आईपीएस अधिकारी है, शायद इसी की उन्हें सजा दी जा रही है। लेट्स इंस्पायर मुहिम जब वो चलाते हैं तो वो संडे को चलाते हैं। नॉर्मली ये प्रयास करते हैं जब संडे को छुट्टी रहता है और जब छुट्टी के समय में बड़े बड़े अधिकारी अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ जो है वो शॉपिंग करने जाते हैं, वो बिहार को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। बिहार से बाहर भी जाते हैं और लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम चलाते हैं। और बिहार का नाम जब बड़े बड़े सेमिनार हॉल में बिहार से बाहर गूंजता है तो हमारे लिए गर्व की बात है। हम बिहारी पहाड़ों को भी तोड़ के जो है रास्ता बना देते हैं। दशरथ माझी नाम तो सुना ही होगा। विकास वैभव सर, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप जो है इन सारे समस्या रूपी पहाड़ को तोड़ के जो है ना नया रास्ता जरूर बना देंगे। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, कुछ मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि 2 महीना की छुट्टी पे वो चले गए हैं। जरा सोचिए, एक आईपीएस अधिकारी, कड़क आईपीएस अधिकारी, ईमानदार आईपीएस अधिकारी मिनी चंबल के सभी डाकुओं को सलाखों के पीछे डाल के बगहा जैसे जगह को जो है पूरा शांत कर दिया हो। और आज नीतीश कुमार अगर वाल्मीकि नगर जाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान विकास वैभव का है। अगर वो मिनी चंबल हुआ अभी भी, आज भी होता तो शायद नीतीश कुमार नहीं जाते। और बगहा से आगे ही वाल्मीकि नगर है। वाल्मीकि नगर के जंगलों में उस समय जितने जानवर नहीं रहते थे उससे ज्यादा तो डाकू रहते थे और उन सभी को शांत जो है विकास वैभव किए, क्योंकि उसी रेंज के वो आईपीएस अधिकारी थे। वाल्मीकि नगर भी उन्हीं में आता था। जरा सोचिए, और उसी वाल्मीकि नगर के जंगल में नीतीश कुमार जी जाते हैं शांति से, हर साल में जो है 4 बार 5 बार 10 बार, और बड़े बड़े नेता जाते हैं और जंगल में शांति के साथ सोते हैं, क्योंकि जानवरों से तो डर नहीं लगता है, डाकुओं से उस समय जरूर डर लगता था और उस समय कोई नेता वहां पे नहीं जाता था।
उम्मीद है कि आप सभी विकास वैभव सर के साथ खड़े होंगे। हम तो उनके साथ खड़े हैं और विकास वैभव सर दशरथ मांझी जब पहाड़ को तोड़ के जो है रास्ता बना दिए, अरे आप भी समस्या रूपी पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना ही देंगे और कुछ ना कुछ समाधान निकाल ही देंगे। हम सभी बिहार के लोग जो है आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और एक आईपीएस अधिकारी जब अपमानित फील करता है तो ज़रा सोचिए कि वो कैसे टूट जाता होगा। तो आज हमें इस प्रकार के ईमानदार अधिकारियों को टूटने नहीं देना और ऐसे ऐसे लोगों के साथ खड़े रहना है। विनती है आप सभी से, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी बिहार को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार को आगे लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सभी लोग जो है आईपीएस विकास वैभव सर के साथ खड़े हों। और वो जिस भी ज़िला में गए हैं उस ज़िला में जो है ना बड़ा बड़ा काम किए हैं। और आप लोगों को उनके काम के बारे में जानना है तो एक बार गूगल पे सर्च मार लेना। मैं तो सिर्फ और सिर्फ 1% उनका काम बता रहा हूँ। तो चलिए ना सर, बिहार को प्रेरित करते हैं, बिहार के सारे समस्याओं का समाधान करते हैं और लड़ते हैं इन समस्याओं से। क्या होगा, थोड़ी सी परेशानियां आएंगी रास्ते में, थोड़ी सी ठोकरें आएंगे, कुछ पहाड़ जो है रास्ते में खड़े हो जाएंगे, छेनी हथौड़ी लेके तोड़ देंगे उसे भी। और हाँ, बिहार के युवाओं खासकर जो विकास वैभव सर के बारे में अच्छे ढंग से जानते हैं, उन सभी से विनती करना चाहता हूँ कि आप सभी भी सोशल मीडिया पे ही कैंपेनिंग में भाग लें और उनके लिए कम से कम आवाज़ उठाएं। जय हिंद सर।